हेलो बच्चों, आज अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स न्यूमेरिकल कैसे हल करें, इस पे अपने फिजिक्स न्यूमेरिकल के लिए ट्रिक बताने वाले हैं। सामान्यतः बच्चों से आपने सुना है कि सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। आज आप इस ट्रिक का फॉलो कीजिए और उसके बाद देखिए फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल आप बड़े इजी वे में बना पाएंगे। तो अपने यहाँ पर इस ट्रिक की जो बात करेंगे, ट्रिक का अपने नाम है 1 वीक ट्रिक। 1 वीक ट्रिक के अंदर ये नाम से ही 1 वीक में डे कितने होते हैं 7, तो इसलिए अपने यहाँ 7 स्टेप की बात करेंगे। 1 वीक ट्रिक नाम रखने का अपना मकसद एक ही है कि आपको स्टेप की नंबर याद रह जाए। 1 वीक यानी 7 स्टेप। आपको ये 7 स्टेप आपको क्रम से करने हैं और फिर देखिए किस प्रकार से आप फिजिक्स न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले स्टेप की जैसे बात करेंगे, 7th स्टेप में यानी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप जैसे न्यूमेरिकल पर जाएं तो आप सबसे पहले न्यूमेरिकल को 2 बार, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए ताकि न्यूमेरिकल आपके माइंड में बैठ जाए न्यूमेरिकल कहना क्या चाहता है। तो पहला काम क्या रहेगा, आपको न्यूमेरिकल को 2 बार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में न्यूमेरिकल के लास्ट में या कई बार पहले ये दिया होता है, या ये सबसे पहले अगर अपने बात करें 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद में न्यूमेरिकल में जो चीज़ दे रखी है, जैसे कि न्यूमेरिकल में कह रखा है लेंथ इतनी है, वॉल्यूम इतना है, मास इतना है, जो दिया है वो सारा, जैसे लेंथ दिया है तो लेंथ लिख लीजिए, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम भी लिख लीजिए, मास दिया है तो मास लिख लीजिए, जो दिया है वो लिख लीजिए। उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है ज्ञात क्या करना है। ये न्यूमेरिकल के कई बार फर्स्ट में दिया होता है, कई बार लास्ट में दिया होता है कि आपको मास निकालना है, फोर्स निकालना है, प्रेशर निकालना है। जो भी आपसे पूछ रहा है आप वो निकाल लीजिए, और उस जैसे फोर्स निकालना है तो आप फोर्स के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि ये अपने को निकालना है। अपने 3 स्टेप हो गए बड़े इजी वे में। पहले 2 बार पढ़ लिया, फिर दिया हुआ है लिख दिया, फिर ज्ञात क्या करना है ये लिख दिया, फिर दोनों को मिक्स करके दिया हुआ और ज्ञात से संबंधित कोई सूत्र देखेंगे, अपने याद करेंगे कि कोई सूत्र अपने माइंड में आ जाए कि दिया ये है, ज्ञात ये करना है। इनसे रिलेटेड, भौतिक राशियों से रिलेटेड कोई फॉर्मूला आ जाए, और फॉर्मूला अगर अपने दिमाग में आ जाए तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए। ये अपना रहेगा 4 नंबर स्टेप। 5वें स्टेप में क्या करना है, जो आपने फॉर्मूला सूत्र लिखा है उसमें मान रखना है, उसमें मान रख दीजिए। 5वां स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर आपका जोड़ घटाओ गुणा भाग यानी हल करो, 6 नंबर स्टेप कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में अंतिम स्टेप होगा, उसके मात्रक या उसकी यूनिट लिख दीजिए, और ये 7 स्टेप आप अच्छे से लिख दीजिए और आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी वे में हल हो जाएगा। सिर्फ आपको स्टेप याद रखने हैं। और कितने स्टेप है, 1 वीक ट्रिक। 1 वीक ट्रिक का मतलब 1 वीक ट्रिक यानी 7 स्टेप। 1 वीक ट्रिक नाम देने का अपना मकसद ये है कि आपको स्टेप के नंबर याद रह जाए। कितने नंबर स्टेप है, कितने स्टेप है, 7 स्टेप। पहला स्टेप एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अपने यहाँ स्टेप इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और आप क्रम से चलते जाइए और 7 स्टेप पूरे होते होते आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। दोबारा मैं काउंट करवा देता हूँ। 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, दिया हुआ लिखिए, ज्ञात क्या करना है ये लिखिए, फिर ज्ञात और दिए हुए के बीच में संबंध वाला कोई ना कोई फार्मूला आपको याद हो तो लिख दीजिए, वरना एक बार आप बुक्स में देख लीजिए कि इनसे संबंधित कोई फार्मूला ये बन रहा है तो आप लिख दीजिए, और उस फार्मूले में जो मान दिए वो मान रख दीजिए, उसको जोड़ घटाओ गुणा भाग करके हल कीजिए और लास्ट में मात्रक लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप ये 7 स्टेप पूरे कर लेते हो तो 90% न्यूमेरिकल आपके हल हो जाएंगे। 90% न्यूमेरिकल हल कर सकोगे। और अगर आपको इस वीडियो पर शेष बच्चे 10% न्यूमेरिकल की ट्रिक भी एक दूसरे वीडियो में मैं लाने वाला हूँ, और इस ट्रिक को अपने एग्जाम्पल के द्वारा एकदम क्लियर करेंगे किस प्रकार से ट्रिक का फ्लो आपको करना है। तो अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, आप देख पाओगे किस प्रकार से अपने को ट्रिक लगानी है। देखिए अपने पास में क्वेश्चन दिया 2 बार पढ़ना है।
एक 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता है। तो आप इसको 2 बार पढ़ना है। एक 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता है। 2 बार पढ़ लिया, यानी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है, सवाल में दिया क्या है, तो अपने पास में जो दिया है अपने पास में कि 5 केजी द्रव्यमान को आप m से लिख दीजिए, कितना 5 केजी। उसके बाद में आगे बढ़िए, द्रव्यमान की वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण लिख दिया, इतना दिया हुआ है। ये अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अपने तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरे स्टेप में ये पूछ रहे बल की आवश्यकता कितनी होगी, तो आप इसमें बल F जो अपने को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। देखिए ये अपना पहला स्टेप सवाल पढ़ना, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, और ये अपना थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप अपना है जो अपने पास में सेकंड और थर्ड स्टेप है, यानी दिया हुआ और याद करना, दोनों से संबंधित एक फार्मूला लिखिए। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, कोई न कोई फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा। F बराबर ma एक फार्मूला होता है, और ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, आप मान रख दीजिए। m कितना 5, a कितना 4, और ये आपका फिफ्थ स्टेप हो गया। उसके बाद में आप इसको जोड़ घटाओ गुणा भाग यानी मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आ गया। ये आपका सिक्स स्टेप हो गया। और लास्ट में आप इसका बल का मात्रक यानी न्यूटन। देखिए आपने कितने इजी वे में अपने सवाल को हल कर दिया है। आपको करना क्या है, आपको 7 स्टेप की पालना करनी है, आपको क्रम से चलना है। 1 वीक ट्रिक यानी 7 स्टेप। 2 बार सवाल पढ़ना, दिया हुआ ज्ञात करना, दिया और ज्ञात में रिलेटेड फार्मूले में वैल्यू रखो, हल करो, और लास्ट में यूनिट रखो। ये अपना आंसर आ जाएगा। अपने इस ट्रिक पे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। आप 90% सवाल कर पाओगे। आज के बाद फिजिक्स के सवाल आपको सबसे इजी लगने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया है अपने पास में, एक 2 केजी द्रव्यमान के पिंड की चाल 10 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो अपने पास में यहाँ देखिए, सबसे पहले 2 बार आपको सवाल पढ़ना है। 2 केजी द्रव्यमान के पिंड की चाल 10 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो अपने सबसे पहले देखिए 2 केजी क्या क्या दिया है, एक स्टेप आपने पढ़ लिया। दूसरा स्टेप दिया क्या है, अपने पास में दिया है 2 केजी द्रव्यमान यानी m दिया है 2 केजी। उसके बाद में पिंड की चाल 10 सेकंड में यानी टाइम दे रखा है 10 सेकंड टाइम दे रखा है। टाइम सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी प्रारंभिक वेग दे रखा है u बराबर 4 मीटर पर सेकंड। और बाद में ये चलती है, अंतिम वेग क्या हो जाता है 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। ये देखिए अपने पास में पहला स्टेप हो गया, ये दिया है, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद में ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, बल का परिमाण यानी बल F ज्ञात करना है। बल का परिमाण यानी बल F ज्ञात करना है। तो अब आगे देखिए अपने क्या करते हैं। तो ऐसे सवाल के लिए आपको F बराबर क्या होता है, F बराबर ma, F बराबर ma। और यहाँ पर जो a होता है, a अपने पास में होता है वेग परिवर्तन
v माइनस यू बटे टी। ये अपने पास में फार्मूला है, मान रख दीजिए। f बराबर 2 इंटू 10⁻4/10 और यह आ जाएगा 2 इंटू 6/10 और 1.2 और लास्ट स्टेप में आप इसके मात्रक लगा दीजिए यूनिट। ये अपना सवाल है वो कंप्लीट हो गया। तो ये अपने पास में सेकंड स्टेप, ये आपका थर्ड स्टेप, ये आपका फोर्थ स्टेप, ये 5 और ये हल किया उसको, ये 6 हो गया और लास्ट में मात्रक लिख दिया। ये आपका 7 स्टेप हो गया। इसी कड़ी में इन्हीं स्टेप का फ्लो करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है, एक क्षैतिज धरातल पर एक रस्सी द्वारा एक भारी पत्थर को खींचा जाता है। रस्सी क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि रस्सी में तनाव 150 न्यूटन एक पत्थर को 10 मीटर दूरी तक खींचता है तो कार्य का परिकलन कीजिए। बच्चों, आपको क्वेश्चन 2 बार ही पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आप देख लीजिए। दिया है, क्वेश्चन में दिया है रस्सी क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। रस्सी में तनाव बल, रस्सी में तनाव बल न्यूटन है ना, F कितना है 150 न्यूटन और 10 मीटर की दूरी तय करती है, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर। और अपने को निकालना क्या है, ये अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अपने को ज्ञात करना है कार्य का परिकलन, यानी W कार्य अपने को निकालना है। ये अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप अपने सवाल को 2 बार पढ़ना, सेकंड ये और ये अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड के बीच में संबंध का कोई फॉर्मूला लिखिए या रिलेशन, बीच में कोई रिलेशन हो ऐसा सूत्र लिखिए। जैसे अपने जानते हैं W बराबर होता है FD कोस थीटा। अब आप मान रख दीजिए, ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। अब मान रख दीजिए W बराबर F का मान कितना है 150 इंटू D कितना है 10 और कोस 60 डिग्री। अब इसमें और आगे आप मान रख दीजिए 150 गुणा 10 इंटू कोस 60 का मान, ये आपको याद होना चाहिए 1/2। आप इसको काट दीजिए, ये 5 से कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 ये 25, 2 और 5 2 7। ये अपने पास में W कार्य आ गया, इसको हल कर दिया। और लास्ट स्टेप अपना क्या है, आप इसके मात्रक लगा दो। कार्य का मात्रक होता है जूल। देखिए कितनी इजी वे में से बड़े सवाल है, 4 लाइनों का सवाल है, बड़ी इजी वे में हो गया। ऐसे ही आपके 90% सवाल होने वाले हैं। आपको इन स्टेप का फ्लो करना है और सवाल करते जाओ, आप 90% सवाल हल हो जाएंगे। इन्हीं 7 स्टेप पर अपने एक और सवाल करते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यदि है एक 0.6 मीटर व्यास और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक चकती अपने व्यास के विपरीत घूर्णन कर रही है, चकती के जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए। चकती अब व्यास के विपरीत घूर्णन कर रही है। आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, ये पहला स्टेप रहेगा। फिर अपने को दिया हुआ है, क्या दिया भाई, व्यास दे रखा है, व्यास को D डायमीटर 0.6 मीटर। एक चीज़ आप हमेशा न्यूमेरिकल के लिए याद रखना कि अपने पास में व्यास दिया हो तो ये भी 90% अपने त्रिज्या ही काम आती है। तो आप इसको त्रिज्या में चेंज कर लो, 2 का डिवाइड कर दो, 0.6/2 यानी 0.3 मीटर। ये अपने पास में व्यास डायमीटर आ गया। और क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है M = 1 kg 1 किलोग्राम। और ये कह रहा है व्यास के विपरीत चकती का जड़त्व आघूर्ण। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण I ज्ञात करना है। और अब अपने को
ये जो अपना फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। सेकंड और थर्ड से संबंधित फार्मूला लिखोगे तो व्यास के प्रति चक्ति का जड़त्वा गुण होता है I बराबर 1/4 mr²। ये अपने पास में फोर्थ स्टेप हो गया। और अब आप इसमें मान रख दीजिए तो I इक्वल टू 1/4 इंटू 1, m का मान 1 kg है, इंटू 0.3 और इसका होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 1/4 इंटू, यह आ जाएगा 3 3 9, 2 छोड़ के दशमलव। अब आप इसमें भाग दे दीजिए तो यह आ जाएगा 0.02 और ये फिर 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अगर जड़त्व गुण का मात्रक देखो तो आप यहीं से लिख सकते हो kg मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास में न्यूमेरिकल है वो हल हो गया। इस प्रकार से आप कोई भी न्यूमेरिकल आराम से हल कर सकते हो। तो ये अपने पास में फिजिक्स के लिए बेस्ट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, ट्रिक रहेगी। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल बेसिक एकदम इजी वे में आप इसको हल कर पाओगे। तो आप इस बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, तो आपके कमेंट पे मैं आपको दूसरा कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है आपको इस ट्रिक पर उसको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो इस ट्रिक पर आप लगभग 90% प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे। और आप इन वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।